आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की वजह से इंतखाबी मुहिम जब चल रही है तो ऐसे में बड़े दिलचस्प जो है खिताबात सुनने का भी मौका मिल रहा है। और ये भी हो रहा है कि मरकज़ में दो सियासी पार्टियां जो एक दूसरे की वजह से हुकूमत में हैं वो एक दूसरे पर हमलावर भी हो रही हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा, हमने कल भी जिक्र किया था, फिर नवाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को जिस तरह से मुखातिब किया, या बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बातें कहीं वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रही थी पीपल्स पार्टी लाहौर, उनको इजाज़त नहीं मिली मीनार पाकिस्तान में करने की, और फिर उनको गवर्नर हाउस में वो उसके इंतज़ामात वगैरह कर रहे हैं। ये सारे जो मामला है इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ में ये क्या हुआ कि एक तरफ पेट्रोल रोज़ महंगा होता जा रहा है, दूसरी तरफ जो है बिजली महंगी, और जो किसान है वो परेशान है, आम लोग परेशान हैं, इस पे भी बात करेंगे। और आगे चल के अमेरिका ईरान तनाज़े के ऊपर ये बात कहाँ तक पहुँची उस पर बात होगी। तो मेरे शो में आज मेहमान हैं इख्तियार वली ख़ान साहब, कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। हमारे साथ हैं नताशा दौलताना साहिबा, आप रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन शो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके जो पार्टी कायदीन हैं वो जो एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, मैं चाहूँगा ज़रा पहले वो सुन लेते हैं। ये जो कहते हैं कि पंजाब के सर के, ये समझते हैं कि रायवट ही पंजाब है। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं हो। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है, मेरा पोटाहार का हाल क्या है। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। दूसरे सूबों के अवाम कहते हैं कि हमें पंजाब का वजीर आला दे दो। कभी पंजाब के किसी शख्स ने कहा है कि हमें किसी और सूबे का वजीर आला दे दो? कोई जमात बता दे कि एक मंसूबा तो छोड़ो, किसी ने आजाद जम्मू कश्मीर में एक ईंट भी लगाई हो। और जब कुर्सी लेनी होती है, जब हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, और जब काम करना होता है तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट काम कराएगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने काम करानी है तो आपको वोट क्यों चाहिए? नताशा साहिबा, ये आपने बात सुनी है मरीम नवाज साहिबा की, उन्होंने कहा कि एक ईंट नहीं लगाई आज़ाद कश्मीर में, और फिर जब बात आती है वोट लेने की तो फेडरल गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। और साथ में ये भी कि किसी सूबे में के अवाम ने कभी ये कहा है कि हमें सिंध का वज़ीर आला दे दें या बलूचिस्तान का दे दें। सिंध से और इधर उधर से तो ये आवाज़ें उठती हैं कि पंजाब के वज़ीर आला हमें दे दें। तो इसका क्या आप जवाब देना चाहेंगी नताशा साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि मरियम साहिबा ने जो ये बात की है, ये कहाँ पे, इसका क्या प्रूफ है? मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि कौन से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी हमें आप ये पंजाब का वज़ीर आला दे दें। बिल्कुल ये बहुत एक इमेच्योर किस्म की बात है। और मैं यहाँ पे ये कहती चलूँ कि देखें, इलेक्शंस तो आते हैं और इलेक्शंस चले भी जाते हैं, और इसके ऊपर तनकीद भी बड़ी होती है। जो वेरियस पार्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करती हैं। बट यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहती चलूँ कि हमें अपने जो रीत और रवायत है इसको कुछ बदलना होगा। एक दूसरे के ऊपर इतना जो है वो कीचड़ उछालना, ये अच्छी बात नहीं होती। और मैं अब जो देख रही हूँ मेरे ख्याल में कि शायद कुछ बेहतर हालात हो रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा ये कीचड़ उछलता था, और अब जो है ज़रा कुछ एक मुहज़्ज़ब जो है अंदाज में, मेरे ख्याल में होना भी चाहिए ऐसे, बिकॉज एक मुल्क है वो तरक्की कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। बट इस तरह के जो आपने सुना ही होगा और सारे मीडिया ने भी सुना कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके के साथ बिलावल को कहा कि जी ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या इतने बड़े इंसान को, उनकी उम्र देखें माशाल्लाह से, उनको कोई ज़ेब देती है कि वो इस किस्म की बात करे बिलावल भुट्टो को? मतलब मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि बिलावल भुट्टो जो है वो इस वक्त अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ और जो है वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, और वहां पर मरियम नवाज जो है वो भी पहुंच गई है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है कि एक सिटिंग आपकी चीफ मिनिस्टर जो है वो आके कैंपेन कर रही हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे आके मंसूबों की भी अनाउंसमेंट हो रही है। वहाँ पर ये जो बस सर्विस है वो उसकी भी वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और वहाँ पे बेशक के ये जो बसेस की ये बात चला रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टेट मशीनरी को जो है इस्तेमाल गलत तरीके से इस्तेमाल करना है, इसको बंद करें, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। देखें इस तरह से तो हमारे भी वुज़रा आके बातें करना शुरू कर दें, बट इट शुड नॉट हैव टू हैपन। हर चीज़ का एक दायरा होता है, और उस दायरे के अंदर रहकर अपनी कैंपेन भी होनी चाहिए।
ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर ये जिस तरह से ये कर रहे हैं, आपके पास भी तो हुकूमत है ना सूबों में, तो इस तरह तो आपके वज़ीर आला भी आ जाते, आके ऐलान करते हैं कि भाई हम ये देते हैं वो देते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट के पीपल्स खिलाफ। पार्टी में पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करती है। पीपल्स पार्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस में बिलीव करती है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। इख्तियार वली खान साहब, सियासी बयानात तो अपनी जगह पे जो चल रहे हैं, लेकिन ये बात तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है वैसे, जो जिस तरह से मरियम साहिबा ने वहाँ पे बसें चलाने का और चीज़ें कुछ भिजवाई भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी सूबों में हुकूमत है, हम भी चीज़ें भिजवाना शुरू कर दें, ये करना शुरू कर दें। देखें, अगर कोई चीज़ ये भेजना चाहते हैं तो भेजिए, ज़रूर भेजिए, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे सिंध के लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचा है तो ज़रूर भेजिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट की बात आपने की, तो मेरे ख्याल में ये चंद चीज़ें जो हैं, जैसे लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो वो वहाँ पर इलेक्शन शेड्यूल से पहले भी तकसीम हुई थी। वो तो एक प्रोसेस है फ़रूख, यू नो दैट वेरी वेल। इवन नताशा को भी पता है कि ये ऐसा ही है कि जो चीज़ें थी तो ये पाइपलाइन में थी, पहले से शेड्यूल थी, आप कह रहे हैं पहले से शेड्यूल थी। और अगर इनको इस पे कोई इतराज़ है तो ये इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देते हैं, हम नहीं भेजेंगे बसें अगर इस पे इनको। देखिए, आज भी इलेक्शन कमीशन ने, मेरे भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आज भी इलेक्शन कमीशन ने एजेके के उन्होंने कहा है कि ये मंसूबे जो हैं ये अनाउंस इस तरह से नहीं होने चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। सॉरी, आप कंटिन्यू करें। हाँ ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में उसमें ये मंसूबा नहीं होगा शामिल, वो कोई और होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में बसों का जिक्र है वो पहले से है, जो लैपटॉप स्कीम है वो पहले से है। मुजफ्फराबाद तक जो एक्सप्रेस वे है, मोटरवे है मानसेरा से, वो पहले से मतलब वो हमारे मंसूबे में, और हमारे बहुत पहले के मंसूबे में वो शामिल है। नहीं तो इख्तियार भाई, ये नहीं है कि मतलब पंजाब से आप आज क्यों भेज रहे हैं चीज़ें, मतलब पंजाब के जो वसाइल हैं पंजाब के वहाँ पे लगने चाहिए। आज़ाद कश्मीर की एक हुकूमत है बाकायदा, वहाँ पे उनकी चीज़ें होंगी, वहाँ से वो चीज़ें मैनेज करें। वहाँ पे 10 नहीं 100 बसें देनी चाहिए, 110 बसें दे दें आप, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये यहाँ से पंजाब ने हमेशा, देखिए पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का रोल अदा किया है, और पंजाब ने हमेशा ज़रूरतें पूरी की हैं। जब उसके पास अपना गंदम पूरा होता है वो सिंध को भी देता है, वो खैबर पख्तूनख्वा को भी देता है। पंजाब ने हमेशा हमारे अस्पतालों में पंजाब से MRI मशीनें भेजी हैं। डेंगू की जब वबा आई तो खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने भेजी, उन्होंने सिंध में भी भेजी अपनी टीमें। तो ये तो अगर कोई चीज़ें उनके पास हैं और वेल इक्विप्ड है और उन्होंने दिया है, तो वो अगर किसी दूसरे सूबे के साथ मदद करना चाहें तो दिस डजंट मेक अ डिफरेंस। अच्छी चीज़ को सराहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर में इस वक्त भी जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। सो इफ दे वांट टू सेंड एनीथिंग गुड फॉर द बेटरमेंट ऑफ कश्मीरीज, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो चीज़ है, आप हवाई जहाज़ भेज दें, हेलीकॉप्टर भेज दें, वो ही नहीं चले कोई स्कूटर ही भेज दें, हम उसको वेलकम करेंगे, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। दें लोगों को, ताकि लोगों की ज़िंदगी में कोई सहूलत आए, आसानी आए। जिस तरह आप कह रहे हैं ना इख्तियार साहब, मैं नताशा साहिबा आपको भी मुखातिब कर रहा हूँ कि ये तो कह रहे हैं आपको, आपके पास हुकूमत है, आप जो मर्ज़ी दे दें आवाम को, तो ये तो वैसे ठीक है कि इलेक्शन भी था और सबको पता था इलेक्शन आ रहा है। तो आज़ाद कश्मीर में ऐसे वहाँ पर तरक्याती काम तो हुए होंगे जो पीपल्स पार्टी अपने अपने इंतखाबी जलसों में कह रही होगी कि हमने ये भी किया है, ये भी किया है। देखें पीपल्स पार्टी जो है, अब हमारी कुछ महीनों की हुकूमत वहाँ पर रही, इट वाज थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये नहीं है कि हमने वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई 5 साल की हुकूमत चला ली या 3 साल की हुकूमत चला ली। बट मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी, मेरे भाई ने कहा कि जी आपके पंजाब के सारे मसाइल आपके ख़त्म हो गए हैं कि आप जो है वो कश्मीर में लोगों को जो चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। क्या आपकी हेल्थ जो है वो, आप मुझे बता दें कि इस वक्त जनूबी पंजाब के अंदर एवरी 4th पर्सन इज़ अ मरीज ऑफ हेपेटाइटिस। अब आप मुझे बताएं कि हेल्थ, पानी पीने को नहीं है इस वक्त वहां पर, पानी जो है इट इज, जो लोगों ने जहां पर अपनी ट्यूबवेल्स बनाई हुई हैं वहीं पर ही उन्होंने अपने जो वो गुड़की होती है वो भी बना चुके हुए हैं। पूरा ये साउथ पंजाब का एक बहुत बड़ा इशू है। हेल्थ इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। हमारे वहां पर जो है बेसिक जो नेसेसिटीज है वो तो पूरी नहीं हो रही। आपने देख लिया अभी 2 दिन की बारिश है, मैं तो लाहौर में हूँ इस वक्त, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती बिकॉज ये 2 दिन से बारिश जब से हो रही है तो एक प्रॉब्लम बना हुआ है। नहीं, पानी खड़ा हुआ है आपके घर के बाहर भी?
जी पंजाब में जगह जगह पे मैं पानी खड़ा इनको हुआ है। आप मैं इस वक्त आप सोशल मीडिया पे देख लें, आप इंस्टाग्राम पे देख लें, आप बाकी सारे मेरी बहन के साथ वादा है जी। ये मेरी बहन के साथ, प्लेटफॉर्म्स पे नताशा के साथ आप मेरा देख वादा है। लें। एक एक मिनट, घंटे के नताशा साहब। अंदर देखें। वहां पर पानी नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर वहां पानी नहीं होगा। जो भी जगह है उसका एड्रेस भेजिए, कोई कांटेक्ट नंबर भेजिए। ये कराची नहीं है, मैं ये बिल्कुल सिंध नहीं है, भेज वहां देती पर हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। आप भेज दीजिए, इंशाल्लाह आपको ये मसला देखिए, नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई ओवरऑल आप पूरे लाहौर आपकी में बहुत नहीं। मेहरबानी कि आपने नहीं देखें लाहौर की मैं सिर्फ टोटल लाहौर की बात नहीं, मैं तो पंजाब की भी बात कर रही हूँ ना। मैं सिर्फ मैं भी लाहौर की पूरे बात नहीं पंजाब कर की रही। मैं आपने भी लाहौर का कहा ना, मैं ये कह रही हूँ कि आपके अगर पंजाब के अगर आपके ये सारे मसले मसाइल अगर हल हो गए हैं तो आप जाके बेशक ऑफर करें आजाद जम्मू कश्मीर, बट इट शुड नॉट हैव टू बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। देखें, इलेक्शंस जो है उसमें आप गवर्नमेंट मशीनरी और गवर्नमेंट की आप चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो धज्जियां ही उड़ रही है इस वक्त। जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसकी वहां पे मिनिस्टर्स जो हैं वो जाके कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता ना इलेक्शंस में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो मेरी बहन नताशा है, रुकने असम्बली हैं, वो फरमा रही हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ कोई मदद ना करें, उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई इक़दामात ना उठाए जाएं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ये बयान दे रही है? उनका ये मकसद है? देखें, अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में आपने मेरे ये बात अच्छी नहीं होगी। आपने मेरे अल्फाज को नहीं, आपने मेरे बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इलेक्शन के दौरान नहीं, एक बात ये हो रही थी कि इंतखाबी गहमा गहमी में जो मशीनरी है, जो हुकूमती मशीनरी है, वो इस्तेमाल की जा रही है। और इस पर नताशा साहिबा का पॉइंट तो ठीक है इख्तियार भाई के गिलगित में भी मुझे याद आ गया, पीपल्स पार्टी ने इस पे मेरे मुख्तलिफ शोज़ में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कहा था कि जिस तरह से वहाँ पे भी ऐलानात किए गए, अब यहाँ पे भी किए जा रहे हैं, तो ये इंतखाबात के दरमियान ही क्यों ये सारी बातें होती हैं? इससे पहले देखें ना, आज़ाद कश्मीर में एक वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, उनके भी कुछ मुतालबात थे, ठीक है वो मुतालबात पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैं एक बात कर रहा हूँ कि बेचैनी तो वहाँ पर भी थी ना, और पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, आप लोगों की वजह से वहाँ पर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों का भला पहले भी किया जा सकता था, इंतखाबात से पहले भी। देखिए, जहाँ पर जीबी की बात है तो जीबी में यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, गैस की सप्लाई हमने वहाँ पर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दी है। अब अगर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है तो ये नहीं है कि हम कोई इलेक्शन में जाके वहाँ पर हम कोई काम हमने शुरू कर दिया है। हमने वहाँ पर बाग में, हवेली में, भिम्बर में दानिश स्कूल बनाए हैं। इसके अलावा ग्रीन बसेस सर्विस आपने खुद जिक्र कर दिया, लैपटॉप स्कीम हमारी वहाँ पे चल रही है। मुजफ्फराबाद तक जो एक्सप्रेस वे है उस पर काम जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुई है। नीलम झेलम का प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 969 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट, पाकिस्तान के बड़े उसमें है, यूनिट्स में से है, जो पन बिजली का एक मंसूबा है। मीरपुर मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेजेस, इसके लिए हमने वफाक से फंड्स और तिबी सहूलियात वगैरह हमने दी और हमने उसमें तोसी का काम जो है वो शुरू कर रखा है। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने तकरीबन अरबों रुपए तरक्याती फंड हम वहाँ पे दे चुके हैं। शाहराहें, पुल वगैरह, दूर दराज इलाकों की जो राब्ता सड़कें हैं वो उस पर काम हमारा हो रहा है, चल रहा है। तो ये तो नहीं है कि हम कोई आज से हमने उधर काम शुरू किया, तो एक लंबा सिलसिला है और लंबी तारीख है। मुस्लिम लीग नून वहाँ पर कोई मतलब जैसे वो बने थे वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक पैराट्रूपर वजीर आला बने थे, तो वहाँ से मतलब आप एक पार्टी उठा के लाके कॉपी पेस्ट और लॉन्च कर दें और हुकूमत बन गई। मुस्लिम लीग नून वहाँ पर एक तारीख रखती है। ये आपने पुरानी बात की है कि एक पार्टी लॉन्च कर दें और बंदा ला के बैठा दें, पुरानी बात कर रहे हैं या अभी की बात कर रहे हैं? मैं इमरान खान की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। जिस तरह वो पीटीआई को वहाँ पे लॉन्च किया गया था और पीटीआई बनाई गई थी, मतलब वो तब्दीली आई नहीं थी, बल्कि तब्दीली वाज बीन ब्रॉट इन, बाहर से लाके उधर इम्पोज कर दी गई हुकूमत बना। हम तो उस तरह पैराट्रूपर तो नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर कोई नई जमात नहीं है। ये चलते इख्तियार भाई ये बताइएगा, लेकिन हम समझते हैं कि जी कश्मीर को कश्मीर ना समझे, मीरपुर को मीरपुर खास ना समझे, इसका क्या मतलब है? नवाज शरीफ साहब ने जो कहा, ये देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया, बरखुरदार भी कहा, जी कहा, बिल्कुल भाई भी कहा।
उन्होंने 2 रिश्ते पहले बना लिए। बरखुरदार हम बेटे की निस्बत जो बंदा होता है उसको कहते हैं, भाई उसको कहते हैं जो दोस्ती के उस ज़ुमरे में भी आता है और उसमें भी आता है। तो दोनों रिश्ते बना के उनको बताया कि ये यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ पर वो तकरीर जो कश्मीर में होती है वो कश्मीर में नहीं होती। अच्छा, इस हवाले से वो उन्होंने कहा बयानिया कि तकरीर मुख्तलिफ होनी ये चाहिए। वो बयानिया जो मीरपुर खास में होती है वो मीरपुर में नहीं करनी चाहिए। ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ के हालात जो हैं वो सेंसिटिव हैं। यहाँ पर नोक झोंक जरूर होनी चाहिए, तलखी नहीं धींगा होनी मुश्ती और एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ डालकर ठीक हो। वो रिवायती कैंपेन जो है वो अगर ना हो तो ज्यादा बेहतर क्या है। बात तो है, मियां क्या नवाज शरीफ साहब ने तो मेरे ख्याल में बड़े प्यार और मोहब्बत भरा इस बयान की इससे खूबसूरत वजाहत हो ही नहीं सकती। मैं नताशा साहिबा के पास चलता हूँ। आप देखें, एक 3 मरतबा के वज़ीर आज़म, 2 मरतबा के वज़ीर आला, वज़ीर ख़जाना, उन्होंने कितने ही खूबसूरत अंदाज में आपकी पार्टी चेयरमैन को एक नसीहत दी है कि ये कश्मीर को कश्मीर ना समझें, मीरपुर को मीरपुर ख़ास ना समझें, और तकरीरें जो बयानियाँ जो हैं मुख्तलिफ रखें, ये उन्होंने बताया। तो अब आप कुछ कहना चाहती हैं नताशा साहिबा? नसीहत तो आप उसको देते हैं ना जो नसीहत मांग रहा है। नसीहत ऐसे तो नहीं देते, लेफ्ट राइट आप घूम के नसीहत तो नहीं देना शुरू कर सकते। वो नसीहत मांगेंगे तो 100 बार ही थे नवाज शरीफ साहब। बट मैं यहाँ पे ये जरूर बात एक करती चलूं, जिस तरीके से मेरे भाई ने अभी कहा कि जी बड़े मंसूबे दिए और सारा कुछ किया और बड़ी तरक्की की और दानिश स्कूल भी चल रहे हैं और वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पे ये जरूर यहाँ पे एक बात करूंगी। देखें, इस वक्त 2.5 साल हो गए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को। इससे पहले भी शहबाज शरीफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर रहे। अच्छा, अब इसको आप कह ले को 3.5 साल की आप कर लें, 4 साल तक की बात कर लें। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके मुल्क में जो इस वक्त गुर्बत है वो किस सतह पर है। आपकी 2 करोड़ अवाम पिछले 3-4 साल के अंदर जो है ना वो 60-70% गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुकी हुई है। आप हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? आप मुझे ये बताएं, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट इट्स पीक। आपका एक्सपोर्ट आप बता दें मुझे कि आपका एक्सपोर्ट जो है उसका क्या रेशियो चल रहा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। देखिए, मतलब आप एजुकेशन, आप दानिश स्कूल की इन्होंने बात की कि जी जगह जगह दानिश स्कूल बना दिया। आप मुझे ये बताएं कि ये फेडरल में है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एजुकेशन का लेवल क्या है इफ यू कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज। आई मीन, इस तरह से तो बातें करना फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग तो बंदा कर ही सकता है, बट फैक्ट्स एंड फिगर्स भी तो हैं। तो इन चीजों को भी जरा मद्देनजर रखें। अनएम्प्लॉयमेंट, इस वक्त आपने अनएम्प्लॉयमेंट का बुरा हाल है। अभी हम अपनी गंदम भी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, इंपोर्ट करने जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो कि जिसमें कोई लैंड की कमी है, जिसमें कभी पहले ऐसे हुआ, अब हमारे मुल्क के अंदर जो एक एग्रीकल्चर स्टेट है, जो एक एग्रीकल्चर जिसकी बैकबोन है, अब वो गंदम भी हम बाहर से मंगवाना शुरू कर दे, तो ये तो बहुत अजीब किस्म की बात है। और फिर एक तरफ हम तरक्की कह रहे कि जी यहाँ पे इतनी तरक्की हो रही है, तो ये थोड़ी सी बातों में तजाद है। इसको जरा एक्सप्लेन। ठीक है। गंदम जो है इसके क्या हालात हो गए, हमें मंगवाना पड़ रही है, और पाकिस्तान जैसा ज़राई मुल्क, इस पे बात करेंगे इख्तियार वली। यार भाई, तरक्की भी हो रही है और गंदम पाकिस्तान जैसे मुल्क को मंगवानी भी पड़ रही है। अच्छा, एक तो मैं नताशा बहन का जरा रिकॉर्ड थोड़ा सा मैं दुरुस्त ये कर लूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को अभी 2.5 साल नहीं हुए हैं, उसमें अभी तकरीबन 2.5 महीने रहते हैं। और दूसरा ये कि जो गुज़श्ता तकरीबन मेरे भाई तकरीबन पीडीएम का मतलब उस तरह से मैं तो डेज नहीं काउंट कर रही। उस समय आप हमारे नहीं, आपने 2.5 साल का कह दिया तो मैंने कहा इख्तियार भाई हुकूमत में ना तो वो दिन गिन रहे हैं। नताशा साहिबा, इख्तियार भाई हुकूमत में है तो वो दिन गिन रहे हैं ना, तो आप दिन नहीं गिन रही। नहीं, मैं जिनके पास जिनको एहसास जिम्मेदारी होता है, जिनको एहसास जिम्मेदारी होता है, वो लम्हे भी गिनते। क्या बात है। वो वक्त का हिसाब रखते हैं कि हमारे पास करने को काम कितना है और वक्त कितना बचा। दूसरी बात ये कि जो PDM 1 की हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी थी और आज भी हमारी इत्तेहादी है। पहले वो कैबिनेट में थे, अब वो आईनी ओहदों पर हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि हम इस बात पर खुश हैं कि इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। मैं फरूख में अब चीजों को रैप अप करने लगा हूं, ठीक है, और मैं अच्छे नोट पे क्लोज करना चाहता हूं नताशा। इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। इमरान खान ने कंपटीशन ये पैदा की थी कि कौन सबसे ज्यादा लग़वियात बोल सकता है, कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है, कौन एक दूसरे की पगड़ी अच्छी तरीके से उछालता है। सो
if the competition is now between Sindh and Punjab, competition between Muslim League Noon and Pakistan People's Party, हम ये बोलें कि हमने एजुकेशन में ये किया, ये बोलें कि हमने इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई, ये बोलें कि हमने इतने अस्पताल बनाए, हम इनको बोलें कि हमने इतने अस्पताल बनाए, ये बोलें कि हमने कराची की सड़कें ठीक कर दी, हम इनको बोले अब मोटरवे बनाएं। अब कंपटीशन इन बातों का होना चाहिए। अब कंपटीशन इस बात का होना चाहिए कि हम इस बात पर यकजा हुए थे। आज से तकरीबन 4.5 साल पहले या कुछ कम 4 साल पहले 2022 में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने लगा था, जब मुल्क के 3 टुकड़े होने की आवाजें लग रही थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये बड़ी नजरियाती जमातें हैं और जमहूरी जमातें हैं, इस नोबल कॉज और इस नुक्ते पर इकट्ठे हुए थे कि हम मिलकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाएं, टूटने से बचाएं, इसको सोमालिया और इथियोपिया बनने होने से बचा लें। वो गोल हमने अचीव कर लिया। अब अगर कंपटीशन भी होगी तो वो भी होगी हेल्दी, और अगर तनकीद भी होगी तो उसको दिल पे नहीं लेंगे। ये हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहेगी, बट विद इन सम सर्टेन लिमिट एंड सर्कल ऑफ डिसेंसी, उसके पैरामीटर में रहते हुए तनकीद करेंगे। और तनकीद सही हो गया, बिल्कुल इख्तियार वली साहब। ताशा साहिबा, ये इसके ज़िम्मेदार अगर गुर्बत की जो आप बात कर रही हैं, चीज़ों के मामलात की, तो खाली मुस्लिम लीग नून तो नहीं ना ज़िम्मेदार कहलाएगी, आप भी तो उसमें शरीक होंगी ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखें, मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर कहती चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने कोई ओहदों पर वो फाइज नहीं है। जो सारे आपके मिनिस्ट्रीज हैं वो नून लीग के पास हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है, फेडरल की हुकूमत है, वो नून लीग के पास है। पॉलिसीज जो बना रही है वो नून लीग बना रही है। जो आप बात करते हैं पेट्रोल की, मैं अगर आपको करती चलूँ, आप अपने क्या कहते हैं जो नेबरिंग आपके ममालिक हैं, आप उसमें देख लें, बांग्लादेश में कितनी कोई फीसद आपके पेट्रोल, आप जुलाई का महीना ही निकाल के देख लें, चलें उसमें कितनी फीसद हुई। बिल्कुल कोई पेट्रोल की कीमत में वहाँ पे वो फर्क नहीं आया, ना इंडिया में आया। पाकिस्तान में आप देख लें तो ये कुछ पॉलिसीज है जिनको हमें केटर करना चाहिए और हमें आवाम के रिलीफ के लिए। बट मैं यहाँ पे ये जरूर कहती चलूँ, मेरे भाई ने जो बात की और मुझे अच्छी लगी, देखिए इसमें हेल्दी कंपटीशन इज अ वेरी गुड थिंग, और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई तरक्की हो रही है, तो ये एक अच्छा खुश आइंद एक आप कह लें कि एक वो एफर्ट है। और कंपटीशन जो है वो बिल्कुल हम उसको वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। बट अगर कोई जब कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात आती है, अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की बात आती है, तो पीपल्स पार्टी उसके ऊपर आवाज जरूर उठाएगी। पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रहेगी। इख्तियार साहब, आखिरी कमेंट आपका मैंने लेना है। पेट्रोल की बात हो रही थी, वो आपके साथ तो हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन ये कैसे वो जस्टिफाई करें, रोज़ आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं और फिर दिल पे पत्थर भी रख लेते हैं, क्या करें अब इसका? ये पत्थर वाली बात तो आपने मशहूर की है। वैसे फरूख, वो आपका क्रेडिट सारा आपको ही जाता है, अल्लाह आपको खुश रखे। बंदा आपके शो में कोई बात भी नहीं कर सकता, फिर बड़ी दूर निकल जाती है। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बताऊं, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी बोल्ड, लेट्स बी कॉन्फिडेंट। पेट्रोल की कीमत अगर पीपल्स पार्टी होती, इनके पास भी कोई इसका हल नहीं है। और तहरीक इंसाफ को तो खैर उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके तो इस पल्ले में कुछ है ही नहीं, खैर आफियत का काम। पेट्रोल इस वक्त आपकी हुकूमतों के, आपकी नहीं, आपके खित्ते के जितने मुल्क उससे असरअंदाज हुए हैं, किसी के हाथ में नहीं। नोबडी कैन हेल्प इट आउट। अगर आप के पास कोई रास्ता बचता है, वो ये बचता है कि आप इसमें सब्सिडी डालें। सब्सिडी डालकर आप उस पोजीशन पर जाएंगे, या आप मुआहदे तोड़ दें IMF के साथ लेवी को निकालने के लिए, तो फिर आप उस पोजीशन पर चले जाएंगे जहां पर आप 4 साल 4.5 साल पहले थे, जहां पर इमरान खान छोड़कर गए थे। फिर मुल्क डिफॉल्ट। इसीलिए ये चीजें शफाफियत के साथ कि पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है, उस पर जहाज का किराया, उस पर टैक्सेस वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, और आके आपके मुल्क में जो उसकी कीमत बनती है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको मिल रहा है। यानी हुकूमत ना चाहते हुए भी ये कर रही है, हालात ऐसे हैं। ना चाहते हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत इसमें हेल्पलेस है। इसमें सब्सिडी अगर कभी मतलब इसमें देंगे, जो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि बड़ी सीरियस कॉर्नर्स में ये बात ज़ेर गौर है, लेकिन वो शायद टारगेटेड सब्सिडी हो।
ठीक हो वो गया, कारपेट सब्सिडी देना जो है उसके हालात अब नहीं रहे। बिल्कुल और ये बताता है कि पेट्रोल हमारे मुल्क की पैदावार नहीं है, जहां से निकल रहा है वहां पर मुमकिन है। ठीक है, इख्तियार वली खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, नताशा दौलताना साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया एक पे जंगी तैयारे भेजकर ईरान के अंदर जो फौजी अहदाफ हैं उन पर हमले किए। किस हद तक हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इसमें बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन भी है। देखिए, जो बहरीन और कुवैत को जो चीज उनसे मुंसलिक की जा रही है वो मुमकिन है किसी और ने की हो, मसलन इजराइल ने की हो। तो अब ये अगर ऐसा हुआ भी है तो ईरान तो सब कुछ फेस करने को तैयार है। ईरान का सफीर, मैं उसको कल मिला था, वो बिल्कुल पुरअज़्म था। वो कह रहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम इसका मुकाबला करेंगे। तो ये तो उनकी डिटर्मिनेशन है। तो मुकाबला तो करेंगे नकवी साहब, बिल्कुल वो कर भी रहे हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें इस तरह से मामला नीचे टेम्परेचर नहीं आना चाहिए था? यानी ये सुप्रीम लीडर बिल्कुल आना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल। हम इस, देखिए, पाकिस्तान इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा है और पाकिस्तान ने बहुत मुस्तैदी से ये चीज़ परसू की है और हासिल की है। तो पाकिस्तान ने जब 17 जून का मुआहदा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो पाकिस्तान ने करवाई अमेरिका और रूस का ईरान के दरमियान। तो पाकिस्तान तो लगा हुआ है इसी काम में और हम इस खित्ते के अमन इस्तेहकाम को दोबारा कायम करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और हुर्मुज़ को खुलवाना चाहते हैं। ये सब कोशिशें चल रही हैं और यानी कि जो खबरों में आ रहा है सिर्फ वही नहीं है, बल्कि पीछे काफ़ी काम भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अली सरवर नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन बात यह है कि हमने कुछ माह कबल भी कहा था कि कुछ रिफॉर्म्स का सिलसिला है, मुख्तलिफ तरफ से आवाज़ें आ रही हैं और कुछ रिफॉर्म्स होना बाकी हैं हुकूमत के सेटअप के अंदर ही, और वो अब आवाज़ें तेज़ हो रही हैं। कुछ मामला जिस तरह वोटर की उम्र के मामला थे, ख़ास तौर पर कैबिनेट में कुछ तब्दीलियाँ थी, अब होकर रहने, और कुछ नए चेहरे और कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, शायद उन्हें जाना पड़े या उनकी ज़िम्मेदारियाँ तब्दील की जाएँ। ये वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएंगी इंशाअल्लाह।